बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11 अक्टूबर 2000 का वाक़या है। मैं पीरको में तैनात था। मेरे एपीए शाहिद सलीम साहब ने मुझे टेलीफोन पे हुक्म दिया कि मैं पीरको जाऊं। वहाँ शनाख्ती कार्ड टीम जो 2-3 दिन से पहले काम कर रही थी, उस टीम में जो हमारे स्टाफ वाले थे, मैं उनको भी उठा के लाऊं, जिसमें बाबू कादिर जो मेरा रीडर था वो भी है, और मोहम्मद मुराद तहसीलदार फैलावा, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मैं उनको भी रेस्क्यू करूं। ये हुक्म मिलते ही मैं जो है ना सुबह सवेरे रवाना हुआ। रास्ते में फिर उनका वायरलेस मैसेज पे जो है ना मुझे हुक्म मिला कि दुबई का शहज़ादा, उसकी जो है ना एक गाड़ी और 3 बंदे अगवा हो गए हैं राजनपुर से, और वो फैलावा की रास्ते से डेरा बुगटी की जाने बाहर हैं। तो मैंने तो पहले एपीए साहब को कहा कि ये रास्ता मेरे पीरको में नहीं पड़ता है, अलबत्ता मैं ज़रूर तवज्जो दूंगा। ये फिर मैंने वाले सेट के ज़रिए मोहम्मद मुराद तहसीलदार को भी कहा कि मैंने कहा कि यार तुम्हारी गाड़ी ख़राब है, तुम रुके हुए, तो तुम ऐसे करो कि अपनी लेवीज़ वालों को मोर्चा बंद करा के बैठ जाओ, होशियारी से बैठ जाओ। कहीं इसी रास्ते से जो है ना वो चाकर चाकरानी, जिसने जो है दुबई के शहज़ादे शेख अहमद बिन राशिद सैयद अल मखदूम के 3 बंदे और उनकी गाड़ी जो है छीनी हुई है, वो बेख्याली में आप पर अटैक ना करे। तो ये इतला उनको दे के मैं पीरको से पहला अपना लोप थाना, मैं वहाँ लोप थाने में पहुँचा तो मैंने देखा कि मोहम्मद मुराद साहब की गाड़ी ऐसे जो है मिट्टी उड़ाता हुआ, ऐसे तकरीबन ज़मीन से भी आधा फुट ऐसे ऊंचा उड़ता हुआ वो भी आकर हम तक पहुंच गया। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ख़राब गाड़ी और इस स्पीड से। खैर मैंने लेवीज़ वाला जमा की, लेवीज़ वाले मैंने कहा कि इस तरीके से कुछ बंदे गाड़ी अगवा करके चाकर चाकरानी जो है वो आ रहे। तो इसमें गाज़ी खान, प्यारा खान, मोहम्मद नवाज़ है, मोरिया है, सेवा है, 1-2 सिपाही और हैं। ये मैंने जमा किए। हम खड़े थे कि हमने देखा कि पहाड़ के जाने दूर से 3 गाड़ियाँ ऐसे हमें नज़र आए। तो मैंने कहा यार ये ज़रा तवज्जो देखो, दूरबीन वगैरह हमारे पास नहीं थी। मैंने कहा देखो ये कहीं वो गाड़ियाँ तो नहीं हैं जो जिनके लिए हम आए हैं। तो सिपाहियों ने कहा नहीं सर, ये जो है ना ये डॉक्टर मोहम्मद सेन है, पोलियो कैंपेन चल रहे थे, ये उसकी गाड़ियाँ होंगी। इतने में हमारा एक लेवीज़ वाला जो एक टांग से माजूर था बेचारा, आजू उसका नाम था, अब नाम क्या था, आजू आजू हम कहते थे, वो भागता हुआ लंगड़ाता हुआ आया मेरे पास। उसने कहा कि सर मैं अभी कोई जो है ना 10-15 मिनट पहले मैं मोटरसाइकिल पे था, मुझे जो है ना 3 नामालूम किस्म की गाड़ियाँ और लोग, गैर मारूफ लोग थे, वो मुझे मिले और मुझसे पूछ रहे थे कि डेरा बुगटी की तरफ कहीं FC बम्बोर राइफल या लेवीज़ वाले तो नहीं है। अब जो ही ये इसने मुझे बताया, मैंने कहा कि बस हो ना हो, गाड़ियाँ यही है जो उस शेखों के हैं और अगवा कुनिंदा हैं, ये जा रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी जो लेवीज़ वालों को पिकअप पे बैठाया। मुझे सिंगल कैब मिला हुआ था। ड्राइवर मेरा कोई रहेजा था, बेचारा नौजवान लड़का था, वो गाड़ी पे बैठने के काबिल भी नहीं था, ऐसे उसकी टांगें कप कपा रही थी। खैर उसको हटा के मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा। तो मोहम्मद मुराद बलोच साहब को मैंने कहा कि सर आप ऐसे करें, आप बूढ़े आदमी हैं, तो आप मेरे बाबू कादिर और बाकी स्टाफ के साथ इधर रुक जाएं, मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा कि किशकोरी ऐसे नहीं होगा, आप जाएं और मैं इधर खड़ा हो जाऊँ। वो भी आकर सीट पर बैठ गए और अपनी तस्वीर निकाली, अल्लाह अल्लाह करने लगे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी, क्योंकि डेरा बुगटी जिसने भी देखा है वो जानती कि बड़े बड़े पत्थर, अगर रोड भी है उस पर भी पत्थर ऐसे थे, वो गाड़ी बचा बचा के हमने चलाना था। लेकिन मामला वाशा ज़रूरी, क्योंकि वो आधे घंटा पहले हमसे जो है ना गाड़ियाँ हमने खुद आंखों से देखे गुजरते हुए। इस स्पीड से मैंने गाड़ी दौड़ाई कि अपना बारबोश चढ़ने से पहले लेवीज़ वालों ने मुझे रोका और प्यारा खान ने अपना सर मुझे दिखाया तो लहूलुहान था। उन्होंने कहा कि सर चाकर चाकरानी हमें अगर मारे तो बाद की बात है, पहले आप मारेंगे। खैर इस दौरान मैंने अपने एपीए साहब शाहिद सलीम को वाले साइड पर इतला दिया। मैंने कहा सर होशियारियाँ पकड़ें, मैं जो है ना अगवाकारों को भगाता हुआ जो है ना ला रहा हूँ, मुझे जो है ना पता चल गया है, तो आप जो है ना फ़ौरन जो है FC बम्बो राइफल या जो भी है ये उठा के
मेरी मदद को पहुँचे। उन्होंने कहा मरव तक, मैंने कहा कि मरव के एरिए में। खैर हम गाड़ी को दौड़ाते 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 मैं बारबोश की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर चढ़ के ज़रा नीचे उतरा तो मरव की जो है वादी मुझे नज़र आई। तो मैंने देखा कि सामने 2 गाड़ियां हैं, वो जो 3 गाड़ियां, सॉरी 3 गाड़ियां हैं, वो डेरा बुक्टी की जानिब जा रहे थे। जाते जाते जो ही उन्होंने हमें देखा वो रुक गए, उनसे बंदे उतरने लगे। तो रिव्यूज़ वालों ने कहा सर वो मोर्चा पकड़ रहा है और चाकर ने। मैंने कहा तुम लोग भी मोर्चा पकड़ो। हमने भी गाड़ी रोकी, हम मोर्चा पकड़ने लगे। देखा कि इतने में वो फिर गाड़ी पर बैठ के उन्होंने जो है ना बजाय डेरा बुक्टी के दूसरा रास्ता जो है ना इख्तियार किया, जो उस रास्ते से मैं बिल्कुल कभी पहले नहीं गया था। तो खैर APA को मैंने बता दिया, शाहिद सलीम को मैंने बता दिया कि सर ये डाकू हमने देखे हैं, वो अगवाकार हमने देखे हैं, ये जो है ना गाढ़ई की तरफ जा रहे हैं। तो आप ऐसे करें कि उनको पीछे से जो है आगे आप उनको रोके, पीछे से मैं इनको ला रहा हूँ। ये जहाँ भी हमारा टकराव हो गया इनको हम गाड़ी और बंदों को हम छुड़ाएंगे। तो मैंने उनकी पोजीशन मालूम की। तो शाहिद सलीम साहब ने कहा कि हम जो है ना शम के एरिए में, अब मैं आपको बताऊं शम बहुत पीछे फैलावा की तरफ है। तो थोड़ा सा मेरी जो है ना बेअदबी भी मैंने की वहाँ वाला साइड पे। तो मैं थोड़ा सा गर्म भी हुआ। शाहिद सलीम, मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हैं, मैं उनको कहाँ से दौड़ा के ला रहा हूँ, तुम शम जो है ना कहाँ गए हो। तो ड्राइवर शाहनवाज था, उन्होंने फ़ौरन बाइक पकड़ा। शाहनवाज ने कहा कि सर हम शमसर पे हैं, शम पे नहीं शमसर। तो मैंने कहा कि वेल डन, अच्छी बात है, बस इधर ही काबू करो, पीछे से मैं इनको ला रहा हूँ। जो ही हम कच्चे में जो रेतीला इलाका था गाड़ई की तरफ जो है ना मुड़े, अब वो इलाका मेरे लिए बिल्कुल गैर मारूफ था, मैं शिकार वगैरह इधर उधर नहीं गया था वो वहाँ उस इलाके में। तो जब मैंने देखा तो पीछे कोई 10-11 गाड़ियाँ हमारे थे। मैंने मालूम किया कौन है, उन्होंने कहा कि ये जो है ना सरदार सुबदार खान किया जई जो है ये उसका भाई है असदुल्ला। तो मैंने गाड़ी रोक के असदुल्ला को कहा, मैंने कहा कि सरदार ऐसे करो कि तुम आगे हो जाओ, और क्योंकि इस रास्तों से मुझे वाक़ियत नहीं है कि मैं ये रास्ता पकड़ूँ, इधर मुड़ूँ, इधर 15-20 ऐसे शाख ऐसे रास्तों के निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आगे आप होंगे, मैं आपको सिर्फ रास्ते पे लगा के छोड़ दूंगा, आगे फिर आप जाने, आपका काम जाने। मैंने कहा इतना तो करो। उन्होंने रास्ता दिखा के इंडिकेटर दिया, मैं रवाना हो गया हूँ। रवाना हो गए तो एक ऐसा दर्रे में हम आए, एक ऐसा दर्रा कि बिल्कुल आप समझ लें कि 200, 300, 400 फुट दाएं तरफ और 200, 300 बाएं तरफ ऐसा ऊंचाई है उस पहाड़ की, और बीच में सिर्फ एक गाड़ी उसमें जा सकती है। तो टाइम क्योंकि हमारा उसमें अपलोड होने में जो है ना ज़्यादा उसको अपलोड नहीं करता है, तो हम दर्रे में अभी घुसे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, पीछे से शाहिद सलीम साहब क्या करते हैं, चाकरानी हमारे साथ क्या करता है, ये अगली किस्त में आप देखेंगे। थैंक यू।